म्यांमार में भूकंप से जबरदस्त तबाही। म्यांमार की मदद के लिए आगे आया भारत। भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी। म्यांमार में भूकंप से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया जाए। इंडिया एक ऐसा मुल्क मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा मुल्क है जो सबकी हेल्प कर रहा है। अब इस टाइम इंडिया को किस तरह देख रहे हैं कि हर दुनिया हर बंदे की हेल्प कर रहा है, हर किसी की। वो ये नहीं देख रहा दुश्मन है मतलब नॉन मुस्लिम मुस्लिम है, वो सबसे पहले पहुंच रहा है। इंडिया को देखें, उनकी एक बात बड़ी बेहतरीन है कि वो जिस जो भी कोई अंदेशा आता है, कोई खतरात आते हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट हैंड होते हैं। और वो ये सब भारत ने दूर करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवा दी। और फिर इसमें ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि वहां से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया गया है। क्या कहेंगे फिर वो, क्या कहेंगे बताएं आप। चीमा साहब, जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं दो चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते। आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आके। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज हैं। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और साथ ही ने स्टेटमेंट जारी की है कि हम हर तरह की हेल्प जो है वो करेंगे, अपनी टीमें जो है भेजेंगे। इसमें पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के स्टेप पे क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने इससे पहले भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज्यादा मेडिसिन कहा जा रहा है कि भेजी गई है। और अब ये मेडिसिन भेजी गई हैं बड़ी तादाद इसमें, और ये जो एड भेजी गई है। अच्छा, इससे पहले इंडिया ने चीमा साहब, जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं दो चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते। आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आगे। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज हैं। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। हम कुछ देखा जाए, आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के आपका मजहब है। When you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that. आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया जाए। मैं आपका जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर तरीन बंदा जो इस वक्त जेल में बैठा है, जेल तो खैर नहीं है, जो सरीना जेल में बैठा है, उसकी हालत देखें जरा। वो जितना अरसा पीरियड में रहा है, वो कहता है सियासतदान है, मैं तो उसको सियासतदान नहीं मानता। वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जो दूसरी पॉपुलर पार्टियां थी, उनके साथ शेक हैंड ही नहीं करता था। कहता था मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। बाजवा साहब ने, मुझे अभी पता, सुलह कराने की कोशिश की थी, उस मीटिंग में वो बैठे ही नहीं था। तो व्हेन यू बिकम अ नॉन वर्केबल पीपल, और सिर्फ ये आपको किसने ये एंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है। देखे ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफर कहते फिर रहे हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है, किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफिर हैं, या आपको मारने का हक है, या ये इस्लाम थोड़ी है। लेकिन चले, चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते। ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। ये आपके हालात। आप कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे, आगे जाएंगे। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप।
आप पहले तो अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो लें इस्लाम है चीज क्या, सीखने की कोशिश करें। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद हैं, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है। वो बॉलीवुड च इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट च इंटरेस्टेड है। चले, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस, यू आर फ्यूचरलेस नेशन। एम्बैरेसिंग। और मैं भी वही हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, और मैं एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी की तरह वहां से जान बचा के भागा हूं चीमा साहब, ये भी है। और मैं आई एम थैंकफुल टू अमेरिका की जिसने मुझे रिफ्यूज दिया है। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं किस किस्म का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहता हूं, अगर मैं ये भी आप डिफाइन करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने कहा था जब बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे इकट्ठे तरक्की करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोड कर देता हूं। फैज अहमद फैज ने किसी ने क्वेश्चन किया था, जो ने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा यह था ये सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं हो। तो 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। तो गाइस आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि म्यांमार को लेकर और थाईलैंड को लेकर सऊदी अरब में काफी चर्चाएं चल रही है। किस कारण चर्चा चल रही है ये आप लोगों ने देखा होगा कि थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप आ चुका है, जिसके कारण आज उनमें तबाही चल गई है। तबाही के कारण आज भारत मिनटों में उनकी मदद कर रहा है, म्यांमार और थाईलैंड की। दोस्तों भारत की इस महानता को देखकर हर कोई सराहना कर रहा है, हर देश में भारत का ही नाम चल रहा है कि भारत ने इतनी देर में इतनी मदद की। दोस्तों भारत ने 15 टन की मदद कर दी है और भी कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि म्यांमार में बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है। और किस कारण मची है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप आ चुका था और दोस्तों भूकंप आने के कारण वहाँ पे बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। इस कारण भारत ने अपनी दरियादिली दिखाकर वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे उनकी मदद की है। और दोस्तों उन बहुत से लोग उस मलबे में दब गए हैं जिनको निकाला जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल बोला जा रहा है कि 100 की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। बाय, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।